Hello my dear students, today we are going to start one of the important chapter of class 10 ICT skills 2. It is one of the most important chapter in the subject IT subject code 402. From this chapter so many questions comes in the board exam as well as any school's exam like midterm, pre-midterm, etc. So let us start this chapter and we are going to start and we will discuss all the topics one by one whatever we have to read in class 10. In this chapter, first of all we have to read about operating system. So what is operating system? It is a system software which manages the functioning of entire computer system including hardware and software. It also works as an interface between the computer system and the user. It means ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के पूरे फंक्शनिंग को मैनेज करता है। कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर्स होते हैं जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम एट्सेट्रा और जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, सारे सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और इसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर पे काम कर सके। इन दिस फिगर यू कैन सी 3 examples I have given like Windows 11, Ubuntu and Linux. These are the examples of operating system. Now we will discuss about what are the main functions of operating system. Here you can see there are 3 main functions of operating system. First one is managing applications and giving them access to hardware services. It means ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे MS वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर, MS पेंट एट्सेट्रा, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करता है और सारे हार्डवेयर्स में ये ओपन हो जाए, चाहे वो किसी भी तरीके का कंप्यूटर हो उसमें ये सब सारे सॉफ्टवेयर्स ओपन हो जाएं, इसका भी ध्यान ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है, इसको भी मैनेज करता है। सेकेंड वन इज मैनेजिंग डेटा एंड सिस्टम रिसोर्सेस। इट मीन्स कंप्यूटर्स में जो भी डेटा हैं या फिर जो भी रिसोर्सेज हम लोग यूज कर रहे हैं सबको मैनेजमेंट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। थर्ड वन इज प्रोवाइडिंग इंटरफेस टू वर्क विथ अ कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि यूजर्स कंप्यूटर पे आसानी से यूज कर सके। जैसा कि हम लोग जानते हैं 2 तरीके का इंटरफेस होता है, एक होता है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और दूसरा होता है CUI कमांड यूजर इंटरफेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट वन इज मैनेजिंग एप्लीकेशंस। इट मीन्स जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सबको मैनेज करना। सेकेंड वन इज हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट। इट मीन्स जो भी कंप्यूटर्स में इनपुट जा रहा है डेटा और प्रोसेसिंग होने के बाद जो भी हमें आउटपुट दिखता है किसी भी आउटपुट डिवाइसेस पे उसको हैंडल करना। हैंडलिंग डेटा, डेटा को सिस्टमेटिक ढंग से हैंडल करना। मैनेज मेमोरी, मेमोरी को मैनेज करना, कौन सा डेटा कहाँ स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा। फाइल मैनेजमेंट, जो भी हम लोग डेटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर्स में उसको फाइल कहते हैं, तो फाइल को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, उसको मैनेज करना। नेटवर्क मैनेजमेंट, नेटवर्क को मैनेज करना। कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी,
कंप्यूटर सिस्टम के सिक्योरिटी का ख्याल रखना, इट मीन्स पासवर्ड वगैरह देना ताकि हमारा सिस्टम सिक्योर रहे। और लास्ट वन इज यूजर इंटरफेस। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। Now we are going to discuss about types of operating system. According to the function of operating system, it is categorized into many types. फंक्शंस के आधार पे ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहला टाइप्स है जो कि हमें क्लास 10 में पढ़ना है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि नाम में लिखा हुआ है मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग मीन्स more than one task. The operating system that handles more than one task at a time is called multitasking operating system. User can perform multiple tasks simultaneously. It means वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक बार में मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कोई भी यूजर एक समय में ही मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, उसे हम लोग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एट्सेट्रा। लेट अस डिस्कस हाउ वी कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क ऑन दीज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हम लोग विंडोज 7 यूज करते हैं, विंडोज 8 यूज करते हैं या विंडोज 10 यूज करते हैं, तो हम लोग लैपटॉप में या कंप्यूटर में मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक तरफ सॉन्ग भी प्ले होते रहता है, दूसरी तरफ हम लोग कुछ टाइपिंग भी करते रहते हैं, तीसरी तरफ हम लोग कुछ इंटरनेट वगैरह से डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो कि हम लोग कंप्यूटर पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज 7, विंडोज 8, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। नाउ सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि नाम है सिंगल टास्किंग, इसका मतलब एक टास्क। द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एग्जीक्यूट्स वन टास्क एट ए टाइम, इट डज नॉट अलाउ लॉन्चिंग अ न्यू टास्क अंटिल अ टास्क एट हैंड इज नॉट फिनिश्ड। इसका मतलब यह हुआ कि वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक बार में एक ही टास्क को एग्जीक्यूट करेगा, वह तब तक दूसरा टास्क नहीं लेगा जब तक कि पहले का टास्क फिनिश ना हो जाए। तो इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है, और विंडोज 95। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ नेक्स्ट वन इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर, इसका मतलब एक यूजर एक बार में काम करेगा इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज ओनली वन यूजर टू वर्क एट ए टाइम इज कॉल्ड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, IBM DOS, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, Windows 95, Windows 98, etc. These are the examples of single user operating system. Now next one is multi-user operating system. For example Unix, Linux, Windows NT। Windows NT का फुल फॉर्म होता है Windows New Technology, Windows 7, Windows 10. These are the examples of multi-user operating system. As you can see in this slide, multi-user means more than one user work at the same time. That types of operating system is called multi-user operating system. In this figure you can see one computer has a CPU. एक कंप्यूटर है जिसमें CPU लगा हुआ है और उससे हम लोग 4 और कंप्यूटर्स को ऐड करके रखे हैं। इसका मतलब जो उस CPU में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर को सपोर्ट कर रहा है। हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम एक CPU में एक कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है और उससे 4 और कंप्यूटर्स हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया ताकि मोर देन वन यूजर्स काम कर सके।
तो इस तरीके का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसे हम लोग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू।